जय हिंद जय भारत। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में टिश्यू के बारे में सीखेंगे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल्स। इस धरती पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वह सेल्स के बने होते हैं। ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के होते हैं। एक वह ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल का बना होता है उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और एक वह जो मेनी सेल्स का बना होता है जिसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ए सिंगल सेल परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सिंगल सेल ही जो है सारे बेसिक फंक्शन को जो है परफॉर्म करता है। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा में एक सिंगल सेल ही ए सिंगल सेल कैरी आउट मूवमेंट, इनटेक ऑफ फूड एंड रेस्पिरेटरी गैसेस, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। अमीबा में एक सिंगल सेल ही जो है सारे फंक्शन को कैरी करता है, मूवमेंट को भी कैरी करता है, इनटेक का फूड को भी कैरी करता है, रेस्पिरेटरी गैसेस को भी कैरी करता है, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन को भी कैरी करता है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मिलियंस ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ दिज सेल्स आर स्पेशलाइज्ड, और ये सेल्स जो होते हैं किसी भी फंक्शन को करने के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर डिफरेंट फ्रॉम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ। सेलुलर लेवल के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के हो जाते हैं, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो एक दूसरे से वेरी करते हैं। इन ह्यूमन बीइंग में मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू काज मूवमेंट, नर्व सेल्स कैरी मैसेज, ब्लड फ्लो टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल। इन ह्यूमन बीइंग में मसल सेल कॉन्टैक्ट करता है एंड रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से मूवमेंट होता है। ह्यूमन बीइंग में नर्व सेल्स पाए जाते हैं जो मैसेज को कैरी करने का कार्य करते हैं। ह्यूमन बीइंग में ब्लड पाए जाते हैं जो ऑक्सीजन, फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करते हैं। वेरेज जबकि इन प्लांट के केस में वेस्कुलर टिश्यू पाया जाता है, यानी फ्लोएम एंड जाइलम, जो फूड और वाटर को कंडक्ट करने का कार्य करते हैं, प्लांट के एक पार्ट से अदर पार्ट तक ले जाने का कार्य करते हैं। वेस्कुलर टिश्यू दो प्रकार का होता है, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। जाइलम का काम होता है वाटर एंड मिनरल को कैरी करना, फ्लोएम का काम होता है फूड मटेरियल को कैरी करना। जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वह डिवीजन ऑफ लेबर को शो करते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब यहाँ पे यह होता है कि डिफरेंट फंक्शन को कैरी किया जाता है डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स के द्वारा। सेल डिफ्रेंसिएशन यानी डिफ्रेंसिएशन को समझते हैं। डिफरेंट सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म become specialized to perform a particular function. This process is called differentiation. ऑर्गेनिज्म में जो डिफरेंट प्रकार के जो सेल्स होते हैं वह स्पेशलाइज हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है डिफ्रेंसिएशन। यहाँ पर आप इमेज देख रहे हैं,
इमेज में आपको कहीं दिखाई दे रहा होगा स्टेम सेल्स लिखा गया है। ये जो स्टेम सेल्स होते हैं, स्टेम सेल जो है अनस्पेशलाइज्ड होते हैं, यानी अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं। इनके पास एबिलिटी होती है डिवाइड करने की और डिफरेंशिएट होकर अदर सेल्स बनाने की। इसी प्रोसेस को कहा जाता है डिफरेंशिएशन कहा जाता है। जैसे स्टेम सेल्स डिफरेंशिएट होकर मसल सेल बना देगा। अब ये मसल सेल स्पेशल फंक्शन को जो है कंट्रोल करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स, कार्डिक सेल्स, लीवर सेल्स, इंटेस्टाइनल सेल्स, यानी स्टेम सेल से जो स्पेशलाइज्ड यानी डिफरेंशिएटेड जो सेल्स बन रहे हैं, यह जो है किसी स्पेशल फंक्शन को जो है कैरी करते हैं। A particular function is carried out by a cluster of cells या group of cells are a definite place in the body. This cluster of cells called tissue. ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू कहा जाता है। यह बॉडी के डेफिनेट प्लेस पर जो है पाए जाते हैं। ए ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन ऑरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कॉल्ड टिश्यू। टिश्यू टर्म गिवन बाय काट। टर्म टिश्यू किसने दिया, ये बहुत पूछा जाता है, अब कहेंगे बाय काट ने दिया। A study of tissue is called histology. Histology term coined by Mayer. हिस्टोलॉजी का फाउंडर जो है मार्केलो मेलपिघी को कंसीडर किया जाता है। आर प्लांट एंड एनिमल मेड ऑफ सेम टाइप्स ऑफ टिश्यू। प्लांट टिश्यू, प्लांट जो होते हैं वह फिक्स होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, दे डू नॉट मूव। प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स्ड, दे डू नॉट मूव। मोस्ट ऑफ द टिश्यू दे हैव सपोर्टिव टिश्यू। प्लांट में जो अधिकतर टिश्यू पाए जाते हैं वो सपोर्ट करते हैं, सहारा देने का कार्य करते हैं। प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ एंड नीड लेस मेंटेनेंस। प्लांट को जो है कम जो है मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। प्लांट में जो टिश्यू पाए जाते हैं वो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट टिश्यू आर डेड। प्लांट टिश्यू की अधिकतर जो सेल्स होते हैं वह डेड होते हैं। लिविंग टिश्यू आर वेरी फ्यू। ग्रोथ इन प्लांट इज लिमिटेड। प्लांट में जो ग्रोथ होता है वह लिमिटेड होता है सर्टेन रीजन। देयर आर सम टिश्यू इन प्लांट that divide throughout their life. These tissue are located या localized in certain region. प्लांट में जो टिश्यू पाए जाते हैं वह पूरे जीवन तक डिवाइड करते रहते हैं और यह टिश्यू जो है प्लांट के सर्टेन रीजन में लोकलाइज्ड होते हैं, स्थित होते हैं। प्लांट टिश्यू का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वह बहुत सिंपल होता है देन द एनिमल। एनिमल टिश्यू, एनिमल जो होते हैं वह फूड के सर्च में, मैट के सर्च में, शेल्टर के सर्च में जो है एक जगह से दूसरे जगह जो है मूवमेंट करते रहते हैं। एनिमल मूव इन सर्च ऑफ फूड, मैट साथी एंड शेल्टर आश्रय। एनिमल टिश्यू
कंज्यूम मोर एनर्जी, यानी जो एनिमल होते हैं वो मोर एनर्जी को कंज्यूम करते हैं एज कंपेयर टू प्लांट। मोस्ट ऑफ द एनिमल टिश्यू आर लिविंग, एनिमल टिश्यू जो होते हैं अधिकतर लिविंग होते हैं एंड ए फ्यू डेड टिश्यू भी पाए जाते हैं। एनिमल टिश्यू में जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वह कॉम्प्लेक्स होता है। एनिमल टिश्यू हैव लिमिटेड डिवीजन कैपेसिटी, एनिमल टिश्यू में हर जगह डिवीजन जो है समान होता है, लिमिटेड होता है। एनिमल टिश्यू डू नॉट ग्रो आफ्टर रीचिंग मैच्योरिटी, एनिमल जब मैच्योरिटी के स्टेज पे आ जाता है तो उसमें टिश्यू जो है डिवाइड नहीं करते, ग्रोथ नहीं करते। थैंक यू।